असम और मिजोरम के बीच हिंसा कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं। इस हिंसा में दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने थी। असम के 5 पुलिसकर्मी मारे गए इस हिंसा में, और यह पहला ऐसा वाकया होगा जब दो राज्यों के बीच किसी हिंसा या उपद्रव में राज्य की पुलिस निशाने पर हो। हिंसा और उपद्रव के कारणों पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन विडंबना देखिए, असम में बीजेपी सरकार है तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के बहुमत वाली सरकार है। वो मिजो नेशनल फ्रंट जो केंद्र में एनडीए का अलायंस पार्टनर है। मामला बॉर्डर विवाद को लेकर भड़का। दिलचस्प यह था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के जोरमथांगा, सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे से भिड़े हुए थे। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर घंटों चलता रहा। उधर हिंसा और उपद्रव चल रहा था बॉर्डर पर, दोनों राज्यों के बॉर्डर पर, सीमा पर, और इधर दोनों मुख्यमंत्री ट्विटर पर आपस में गुत्थम गुत्था थे। एक कह रहा था तुम पीछे हटो, दूसरा कह रहा था तुम हटो, और देखते ही देखते 5 पुलिसकर्मी मारे गए। पहले असम के मुख्यमंत्री ने ये वीडियो डाला जो भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, यह आरोप लगाते हुए कि मिजोरम पुलिस घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार बैठी थी। Ganau huaisen LMG puuni he. Kan jam lo mizo si paite. Flekvar Anton jawan ron khai chung mai. An ti tak tak chon. Mizoram police ta hi an lo doi vak lo ni. Mi puite min troi om na. Ero a kan lom. असम के मुख्यमंत्री की माने तो मिजोरम पुलिस ने एलएमजी यानी लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया, और यह बहुत बड़ा आरोप है अगर ऐसा हुआ है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पर हमला कर रही है, और वो भी लाइट मशीन गन से। इसके बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने यह वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, यह कहते हुए कि असम पुलिस उनके राज्य में घुस आई थी, और यह वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया ट्विटर पर। अभी पिछले हफ्ते ही गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले। राज्यों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, ऐसी खबरें आई। असम को लेकर तो अमित शाह ने ऐलान किया कि असम ने आंदोलन, आतंकवाद और हथियार का रास्ता छोड़कर मोदी जी के विकास का दामन थामा है, इसलिए जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता की बागडोर सौंपी। फिर ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली लौटते ही दो राज्यों में तनातनी, इतनी बड़ी सीमा विवाद पर मामला खून खराबे तक जा पहुंचा, गोलियां चल गई। ये किस विकास के एजेंडे पर चल रहे हैं, असम या मिजोरम? भारत के ही 2 पड़ोसी राज्य एक दूसरे के खिलाफ हिंसा पर उतारू थे, मानो कोई दुश्मन देश हो। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे, भरोसा नहीं था, एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि दिल्ली में बैठी तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार के गृह मंत्री उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके आखिर क्या हासिल करके लौटे? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या उत्तर पूर्व सीमा विवाद सुलझाने में मोदी सरकार नाकाम रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। असम के बीजेपी सांसद दिलीप साइकिया ने मिजोरम सरकार को कहा कि उसे असम के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें मिजो लोग इस हिंसा के बाद जश्न मना रहे हैं। आखिर इन दोनों राज्यों ने आपस में ये खूनी होली क्यों खेली? और फिर गृह मंत्री के नॉर्थ ईस्ट दौरे के क्या मायने निकाले जाए? क्या सभी राज्यों में वो सामंजस्य बिठाने में नाकाम रहे?
क्या वो सिर्फ असम की वाहवाही करने गए थे? क्या दूसरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में असम को लेकर बड़े भाई छोटे भाई वाला भेद है? क्या इस भेद को बढ़ाकर आए अमित शाह? ट्विटर पर आज ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, भाजपा है तो खतरा है। अब क्या नॉर्थ ईस्ट में जहां बीजेपी की या उसकी सहयोगी की सरकार है, वहां हुई हिंसा के लिए भी कांग्रेस या नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या राहुल गांधी या तबलीगी जमात को, या फिर पाकिस्तान या चीन को, या फिर अर्बन नक्सल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ठीक राह सीधा मोदी सरकार के दरवाजे पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री लोगों के दिलों में नफरत और अविश्वास के बीज बोते रहे हैं। यह हिंसा उसी का नतीजा है। गृह मंत्री ने देश को एक बार फिर नाकाम किया है, फेल किया है, यह कहना था राहुल गांधी का। वैसे असम और मिजोरम के बॉर्डर विवाद 150 साल पुराने। दोनों राज्य एक दूसरे से 165 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस विवाद में बीच बीच में दोनों राज्यों में तनातनी और झड़पें होती रहीं। यह अलग बात है कि 1972 में असम से मिजोरम अलग किया गया, यानी अलग क्षेत्र अलग किया गया, और 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। 1995 के बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर, इसके निपटारे को लेकर, इसके राजनीतिक समाधान को लेकर कोशिशें तेज हुई, मगर सब नाकाम रही। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बाउंड्री कमीशन बनाने को भी कहा, जिस पर अभी तक काम चल रहा है। यानी कि इस डिस्प्यूट का निपटारा, बॉर्डर डिस्प्यूट का निपटारा अब तक नहीं हो पाया है। मौजूदा विवाद दरअसल जून में छिटपुट घटनाओं से शुरू हुआ। दोनों राज्य एक दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण करने के इल्जाम एक दूसरे पर लगाते रहे। असम सरकार का दावा है कि मिजोरम सरकार ने पुराने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया, और उल्लंघन किया तो असम की रेंगती बस्ती की तरफ लैलापुर जंगलों से रोड बनाने का काम शुरू किया मिजोरम सरकार। यही नहीं बल्कि मिजोरम सरकार ने पास ही बॉर्डर पर ही सीआरपीएफ कैंप के पास राज्य पुलिस का भी एक सशस्त्र कैंप लगा दिया। असम के मुताबिक उसकी जमीन पर मिजोरम पुलिस का यह कैंप है, यानी अतिक्रमण किया मिजोरम सरकार ने। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए असम पुलिस के आईजी, डीआईजी, डीसी मिजोरम की तरफ गए कि आप ये काम रोक दीजिए। बस वहीं पर पहले वहां के लोगों ने असम के पुलिस दस्ते पर पथराव किया, जो कि असम सरकार का आरोप है, मुख्यमंत्री का आरोप है, और फिर मिजोरम पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए और एक बुरी तरह जख्मी हुआ। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा का आरोप है कि असम पुलिस की 2 कंपनियां मिजोरम के इलाके में घुसी, वेरेंगते ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास लोगों पर लाठीचार्ज किया और टीयर गैसिंग की। असम पुलिस ने मिजोरम में घुसकर लाठीचार्ज किया और टीयर गैसिंग की, जोरमथांगा की माने तो। और उनके मुताबिक पहली गोली असम पुलिस की तरफ से चलाई गई। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि वो असम की 1 इंच जमीन भी मिजोरम को नहीं देंगे, और इस मामले पर वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोनों तरफ तनातनी बरकरार है, क्योंकि विवाद का निपटारा अब तक नहीं हो पाया है। दरअसल राजनीतिक हल से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार तो केवल मोदी जी की इमेज बिल्डिंग में लगी हुई है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या उत्तर पूर्व सीमा विवाद सुलझाने में, खास तौर पर असम और मिजोरम के विवाद सुलझाने में मोदी सरकार नाकाम रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।